नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। तेलंगाना में कांग्रेस सरकार ने शनिवार 9 दिसंबर को तेलंगाना विधानसभा में कार्रवाई संचालित करने के लिए एआईएमआईएम विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया। नवनिर्वाचित सभी विधायक शनिवार को शपथ लेने वाले हैं, लेकिन अब ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करने को लेकर बवाल खड़ा हो गया। बीजेपी नेता टी राजा ने अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने पर विरोध किया है और कहा है कि मैं जब तक जिंदा हूं अकबरुद्दीन ओवैसी के सामने शपथ नहीं लूंगा। दरअसल तेलंगाना सरकार ने एआईएमआईएम विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है। आमतौर पर प्रोटेम स्पीकर सदन के सबसे सीनियर विधायक को बनाया जाता है, जिनका काम नए विधायकों को शपथ दिलाना और विधानसभा स्पीकर का चुनाव करवाना होता है। अकबरुद्दीन ओवैसी तेलंगाना की चंद्रयान गुट्टा विधानसभा सीट से एआईएमआईएम के विधायक और असदुद्दीन ओवैसी के भाई हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने पर टी राजा ने कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने एक वीडियो जारी कर कहा कि कांग्रेस सरकार ने आदेश निकाला है कि कल अकबरुद्दीन ओवैसी के सामने सभी लोग शपथ समारोह में शामिल होंगे। ये राजा सिंह जब तक जिंदा है एआईएमआईएम के सामने शपथ नहीं लेगा, अकबरुद्दीन ओवैसी के सामने शपथ नहीं लेगा। उन्होंने कहा कि बीआरएस ने एआईएमआईएम को स्टीयरिंग दे दिया, जो उनकी सबसे बड़ी गलती थी। वे तेलंगाना में रहते हैं और हिंदुओं को मारने की बात करते हैं। क्या हम ऐसे व्यक्ति के सामने शपथ ले पाएंगे? इससे पहले रेवंत रेड्डी ने कहा था कि बीआरएस, एआईएमआईएम और बीजेपी एक हैं। और अब आप जवाब दें कि आपका एआईएमआईएम से क्या रिश्ता है? विधानसभा में अन्य वरिष्ठ भी हैं, उन्हें मौका मिलना चाहिए था, लेकिन जानबूझकर अल्पसंख्यकों को प्रभावित करने और एआईएमआईएम नेताओं को प्रभावित करने के लिए ये कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का कोई भी विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी के सामने शपथ नहीं लेगा। गौशा महल से बीजेपी विधायक टी राजा ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से पूछना चाहता हूं कि क्या आप भी बीआरएस के रास्ते पर चलना चाहते हैं? 2018 में बीआरएस सरकार ने ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर बनाकर बिठाया था। हमने तब भी शपथ नहीं ली थी। तेलंगाना की 119 विधानसभा सीटों पर 30 नवंबर को वोटिंग हुई थी और रिजल्ट 3 दिसंबर को आया था। इसमें कांग्रेस ने 64 सीटें जीती और सत्तारूढ़ बीआरएस को 39 सीटें मिली। भाजपा को 8, एआईएमआईएम को 7 और 1 सीट सीपीआई के खाते में गई। कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी और कर्नाटक के डिप्टी मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने 3 दिसंबर की रात राज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा भी पेश किया। तेलंगाना विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने जीत हासिल की है, लेकिन हाई वोल्टेज चुनाव में बीजेपी के कट्टीपल्ली वेंकट रमण रेड्डी नए बाहुबली बनकर उभरे हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के मुख्यमंत्री उम्मीदवार रेवंत रेड्डी दोनों 2-2 सीट से लड़े थे, लेकिन कामारेड्डी में दोनों को हार का सामना करना पड़ा। दो दिग्गजों के बीच हुए मुकाबले के बीच यहां से बीजेपी के उम्मीदवार कट्टीपल्ली वेंकट रमण रेड्डी ने जीत हासिल की। उन्होंने 3000 से अधिक मतों से मौजूदा मुख्यमंत्री केसीआर को हराया, तो वहीं रेवंत रेड्डी इस सीट पर तीसरे नंबर पर रहे। अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाना कितना जायज है? क्या बीजेपी का ओवैसी की वजह से शपथ ग्रहण समारोह का बॉयकॉट करना सही है? तेलंगाना के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने आखिर अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर क्यों बनाया? क्या इसके पीछे बीजेपी को चढ़ाने की मंशा थी, या फिर वह अल्पसंख्यक समुदाय के वोटों को अपनी तरफ खींचना चाहते थे? आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है? कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को अवश्य दबाएं, ताकि भारत न्यूज की सभी ताजा खबरें आप लोगों तक पहुंचती रहें।